Hello, welcome to Quick Smart Education. Now this is our fourth part of percentage. So friends, आप लोग इस पार्ट में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स एंड स्मार्ट अप्रोच। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ है वो भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस की हैं परसेंटेज से विदाउट यूजिंग पेन एंड फार्मूला। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से पार्ट फोर्थ। तो फ्रेंड्स, ये हैं परसेंटेज के हमारे सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं मैनुअली या ट्रेडिशनल मेथड बिल्कुल नहीं बताऊँगा। ये आप लोग भी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो आप नहीं कर सकते हैं वो मैं बताऊँगा, जो कि आने वाले पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड फॉर्मूला। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिसमें से 20% साक्षर हैं, मतलब कि लिटरेट हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। ओके, अब देखिए शॉर्ट ट्रिक में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल पॉपुलेशन दे रखी है 1000, इसको हम लोग मान लेते हैं 100। ठीक है, ये हमारी 100 पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि 25% साक्षर है इसमें, तो 25 लोग साक्षर हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं साक्षर। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या करें, 60% पुरुष हैं, तो 100 में 60 पुरुष हो गए और बाकी बचे 40 वो हमारे वुमेन हो गई। ठीक है, ये मेल हो गए और ये फीमेल्स। ओके, अब इसमें कह रहा है कि जिनमें से 20% साक्षर हैं, तो हमें 60 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो देखिए हम निकाल के दिखा देते हैं, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमारे 2 0 कट गए, तो ये आ जाएगा 12। तो 12 लोग साक्षर हैं, मेल में 12 लोग साक्षर हैं, तो ये साक्षर हो गए। तो फिर कितने इलिटरल कितने हो गए, 48। ठीक है, 60 में माइनस कर दिया मैंने, टोटल ये हमारे 60 हो गए। अब देखिए, अब मेन वुमेन्स में निकालने में आप लोग कन्फ्यूज़न होंगे कि वुमेन्स में हम कैसे साक्षर निकाल सकते हैं और निरक्षर। तो ये 12 हमारे साक्षर हो गए। ठीक है, और ये जो हमारा 48 है निरक्षर हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमें महिलाओं में साक्षर निकालने, देखिए अब फ्रेंड्स जो चीज़ अब मैं बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है कि हम महिलाओं को कैसे साक्षर निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल 25 साक्षर हैं, जिसमें से 12 मेल हो गए, तो जो जितने बचे हैं वो हमारे फीमेल साक्षर हो जाएंगे। तो 25 में हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो ये महिलाएं साक्षर हो गई। ठीक है, अब 40 में 13 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 फीमेल जो कि निरक्षर हैं, मतलब कि पढ़े लिखे नहीं हैं ये लोग। अब देखिए बिल्कुल कितना इजी क्लियर कट है, बिल्कुल चीप एंड बेस्ट मेथड। और हमसे पूछ रहा है महिलाओं का प्रतिशत साक्षर कितना है, तो साक्षर महिलाएं तो इतनी निकाल आई और टोटल महिलाएं हमारी 40 हैं, तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 30/14 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32.5 आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल मैंने 1000 पॉपुलेशन को 100 में मान लिया और उसके अकॉर्डिंग सारी मैंने वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट किया और अपना आंसर आ गया। ठीक है, कितना चीप एंड बेस्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही ट्रिकी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीप बेस्ट। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी का मासिक वेतन दे रखा है 40,000। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना होगा। अब देखिए यहाँ से बचत बराबर है ना, तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा ए है वो 15 बचत कर रहा है। ठीक है,
जो कि बराबर दे रखा, तो मैंने बराबर का साइन लगाया। और 95% खर्च करता है तो 5% बी खर्च कर रहा, बचा रहा है, सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें ए और बी का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से ए बी का रेशियो हमारा हो जाएगा 5:15। इसको मैंने कट कर दिया 5 से ही, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अपना वही जो पुराना मेथड यूज़ करते थे, क्वेश्चन एंड आवर मेथड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 40,000, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग आया है 4 ये। तो इसको जब हम लोग कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, अब जो ये हमारा रेशियो आया है 1:3, इसी पे हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 10 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 ए का इनकम आ जाएगी, जो कि हमें पूछ रहा है, ए की वेतन पूछना है। तो ये हमारा 10,000। अगर यही बी का पूछता तो बी का वेतन 30,000 हो जाता आंसर। ये हमारा आंसर है ए का 10,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 40, 50, 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्ण प्रतिशत 100, 90 है तथा 80 है तथा उन सभी समूह में कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमारे हैं 3। शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ, मैनुअली मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग मैनुअली कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये ए बी सी 3 स्टूडेंट हैं जिनके समूह में ये इन्होंने भाग लिया है 50 एंड 60। ठीक, अब देखिए इनका रेशियो हम निकालेंगे। ए का 4, 5, 6 मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये टोटल कितना आ जाएगा, 15। ओके, अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रखा है क्रमशः उत्तीर्ण प्रतिशत इनका दे रखा है 100, 90 और 80। तो हम यहाँ से ये निकाल लेंगे इनका टोटल। हमें पूछा है ना कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत, तो ये हम कुल प्रतिशत ही निकालना है। तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 515 इंटू 90 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू 80। ठीक है, अब इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये हमारा 15 एलसीएम हो जाएगा। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 400 प्लस 45 प्लस 48। अब इनको टोटल हम कर लेंगे तो हमारा 13, 30 आ जाएगा और 15 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 88 सही 2/3% आंसर, जो कि हमारा ए आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैनुअली आप लोग फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे, कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में जो नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें दे रखा है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात हमें दे रखा है, तो ये 3:2 है। ओके, तो ये टोटल हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 टोटल हो जाएंगे, मतलब 5 स्टूडेंट है। अब इसमें कह रहा है कि 20% लड़की और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और पूछा है पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। तो मतलब कि हमारा बॉयज़ कितने पाते हैं, तो 3 अपॉन टोटल इंटू 80, क्योंकि 80% लोग पाते होंगे छात्रवृत्ति, और प्लस 2:5, और ये 25 है नहीं पाते तो 75 लोग पाते होंगे। तो अब ये टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारा ये जब इसको सॉल्व करेंगे 48 हो जाएगा और प्लस ये 30, और हम इसको जब ऐड कर लेंगे 38% आंसर। सिंपल, चीप एंड बेस्ट आंसर अपना। कुछ मैंने नहीं किया, सिर्फ जो रेशियो दे रखा था उनको मैंने टोटल करके और उस पर पाने वाले छात्रों को मैंने ऐड कर दिया है। तो ये हमारा 3 बॉयज़ जो मैंने रेशियो निकाला था टोटल, और 80 जो पाते हैं। 20% लोग नहीं पाते हैं और 80% लोग पाते होंगे, मतलब 20 लोग नहीं पाते तो 80 पाते होंगे ना। उसी तरह मैंने इसको भी किया गर्ल्स का, और इनको सॉल्व करने के बाद टोटल ऐड कर दिया, तो 78% हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, आंसर सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स में इस क्वेश्चन को भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में करेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता था। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी? तो मानते हैं कोई वस्तु 100 रुपये की पहले मिलती थी, हाँ, और जिसमें से कमी हो गई तो अब वो रुपये कितना हुआ, 79 की मिलेगी। पहले 100 में खरीदता था, अब 79 में खरीदेगा, ये रुपीस हो जाएगा। और ये हो जाएगी इसकी गुड्स, कितना कम मिल रहा था अधिक मिल रहा था, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो 79 ये हमारा हो जाएगा गुड्स। ओके, अब देखिए हम वही अपना क्वेश्चन एंड आवर मेथड हम लोग हमेशा यूज़ कर रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे कितना दे रहा, 3 किलो अधिक खरीद सकता था, और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आएगा इसका डिफरेंस 21। तो 21 हमारे अकॉर्डिंग है, तो जब हम इसको कट करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1/7। तो हम लोग इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कम की गई वस्तु की कीमत बतानी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 गुणे 1/7, तो ये हो जाएगा 7/100/7। तो कम की हुई वस्तु बतानी है, कम की गई कीमत यही हमें बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100/100 × 7, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा। ओके, तो 7 × 7 100 × 7 × 100, तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7 रुपीज़। देखिए कितना सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला है क्विक स्मार्ट, ऐसे क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही करें इस फॉर्मूले के थ्रू। तो x/100 + x × 100, तो यहाँ पे कितना दे रहा, 30% बढ़ा दी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30/100 + 30 × 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30/130 × 100। ठीक है, तो जब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23/1/3 13 आंसर। ठीक है, आंसर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें देखिए कम की जाती है और फिर वृद्धि की जाती है, तो मतलब कि -20 और +20, ये जब वृद्धि हुई तो +20 है और कमी की गई है तो माइनस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a + b + a × b/100। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग कर लेंगे, बहुत इजी है। तो देखिए 20 - 20 -20 × 20/100, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर -4। तो देखिए परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या बतानी। तो ये मूल संख्या मतलब क्या होगा, 100%। और जो ये 4 आया है, ये 4% हमें ये दिखा रहा है 20। तो अब देखिए यहाँ से शॉर्टकट देखिए कितना इजी है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 4% ये जो आई वैल्यू है ये 20 के बराबर है। ठीक है, ये मैंने इसका इफेक्टिव चेंज बताया, निकाला है इस फॉर्मूले से। तो 1% हमारा कितना हो जाएगा, और हमें 100% निकालना है मूल संख्या, तो ये हो जाएगा 20/4। तो ये हमारा कट के आ जाएगा 5। अब 100% पूछ रहा है मूल संख्या, तो 5 × 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 500। बिल्कुल इजी आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो 30% अधिक है ना, तो मान लेते हैं बी का वेतन 100 रुपये है, तो ए कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना अधिक है, 30 अधिक है, और ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए हमारा, देखो ये फॉर्मूला वही लास्ट वाला है जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 30
कि जितना कम है और अपॉन किससे कम है, ए से, और इनटू 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसको कट करके 23 सही 1/13 आंसर। अब देखिए ये मैंने 100 मान लिया और 30% अधिक है तो मैंने 130 कर दिया, 130, और 30 अधिक है 30, और ए से कंपेयर कर रहा है ना, तो ए का मैंने ये लिख दिया, और कितना कम है वो, और 100% भी निकालना 100, और कट पीट के आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ, मैनुअली आप कर सकते हैं, तो मैं मैनुअली पे नहीं बात काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे बात कर रहा हूँ, एग्जाम अप्रोच। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही हम क्विक स्मार्ट वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। ये इफेक्टिव परसेंटेज है। तो यहाँ पे देखिए पहले 15% घटा दी गई, तो क्या हुआ -15%, और फिर बढ़ा दी गई 5%, तो 5%। तो अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे इस फॉर्मूले पे रख के, ठीक है, ये वैल्यूज रखते हैं, पुट करते हैं। तो -15 प्लस 5 -15 इंटू 5 अपॉन 100, तो ये हमारा आ जाएगा -10, और ये हो जाए -0.75, और ये माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएंगे, तो 10.75। तो यहाँ पे आंसर हमारा माइनस में आया है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10.7% की कमी हुई है, तो आंसर सी हमारा सी हो जाएगा। आप लोग समझ रहे ना इस बात को, मैंने कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में किया है, बस आप लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इजी होती है मैथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, मैं इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में कर रहा हूँ। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स है ए और सी, क्या कह रहा है, यदि ए सी से 50% बड़ा है तो मान लेते हैं सी हमारा 100 है, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ओके, ये पहली कंडीशन में दे रखा है। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, बी सी से 25% बड़ा है, तो ये हमारा बी हो जाएगा, और सी का रेशियो कितना मान सकते हैं, 100 मान लेते हैं सी, 25% बड़ा है ना, तो 125 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमको देखिए इनका रेशियो निकाल लेना है, तो हम ये काट देते हैं, 3:2 ये रेशियो आ जाएगा, और 5:4 ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये हमने रेशियो में निकाल लिया। अब देखिए सी को हमें सेम करना है, ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो इसको हमें सेम करना होगा इस वैल्यू को। तो ये कितना डिफरेंस है इसका, 2 का डिफरेंस है ना, तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये चीज़ को, तो ये सेम हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, और ये 4, और ये हमारा 5:4। अब देखिए सी हमारा सेम हो गया ना, और हमें क्या पूछ रहा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। अब ये हमारा ए है ना, और ये हमारा सी है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है 4, ठीक है। तो देखिए ए सी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो ये कितना डिफरेंस आया इनका, 1, 6 - 5 1 आएगा, तो 1 हो गया। तो देखिए 1/5 इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20% आंसर, डी आंसर हमारा। बहुत ही ईजी मैंने किया है ये, मैं मैनुअली नहीं, मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स कॉन्सेप्ट पे नहीं, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे वर्क है। अब देखिए कितनी जल्दी से आंसर आ गया 20%, क्योंकि हमें किससे पूछ रहा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो ये बी है, बी को मैंने नीचे रख दिया, कंपेयर कर रहा है ना, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, और हमारा डिफरेंस कितना आया है इन दोनों ए और बी का, एज का 1 आया है, वही मैंने यहाँ पे 1 और बी को 5 आया क्योंकि हमारा, और कट कर दिया 20% आंसर। ये बहुत ही क्विक एंड स्मार्ट टेक्निक्स हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, बस क्वेश्चंस को इस तरह से प्रैक्टिस करिए। मैथ्स बहुत इजी होती है, मुझे पहले दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैथ्स बिल्कुल इजी। मैथ्स से खेलिए, दोस्ती करिए, मैथ्स ही बहुत अच्छी टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार है, मैनुअली करना है तो बहुत टाइम लगेगा, हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे काम कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक देखिए, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ह्यूमन कितना दे रखा है, 1/5,
5 मीन्स क्या है, टोटल में जो पॉपुलेशन है, मान लेते 5 पॉपुलेशन, तो उसमें 1 फीमेल है, ठीक है, एक महिला है। तो इस हिसाब से मैन कितने हो जाएंगे, तो हम टोटल में अपना फीमेल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4 मेल, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे हम कर देते हैं आगे ऊपर से, ये हो गया मेल ऑब्लिक रेशियो में फीमेल, तो मेल कितना आया 4:1, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और शेष पुरुष है, तो कि मैंने निकाल लिया। अब कह रहा है नेक्स्ट कंडीशन, कह रहा है उसमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए इन टोटल तो हमारा 5 आ जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को मेल फीमेल संख्या निकालने में बहुत दिक्कत होगी, तो मैंने इस मेथड से तुरंत निकाल दिया, इस जो 1/5 दे रखा है मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, और शिक्षित लोगों का मुझे परसेंटेज बताना है। तो देखिए मेल में कितने शिक्षित हो जाएंगे, 4 जो हैं, और टोटल इंटू 95, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 95% शिक्षित होंगे, 5% अशिक्षित है, फिर प्लस 1 फीमेल और इंटू टोटल अपॉन टोटल, और 40% अशिक्षित है, तो कितने 60 लोग 60% शिक्षित होंगे। तो इसका हमें परसेंट जब हम इसको कट करेंगे तो ये 19 से कट जाएगा, तो 19 चौके 76 आ जाएगा, और प्लस 12, तो टोटल कर देंगे 88% आंसर। बस कुछ नहीं है। अब मैंने कितना शॉर्ट ट्रिक से किया, आप लोगों को कहीं कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में आप दे सकते हैं, मैं उसको सोल्यूशन दे सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी पिछले जैसा ही है, ठीक है। इसमें क्या है, रतन का एक्सपेंस एंड सेविंग का रेशियो 5:1 के अनुपात में है, तो ठीक है हम लिख लेते हैं वैसे ही, व्यय एंड बचत कितना है 5:1। यदि उनका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए तो टोटल हमारा 6 हो जाएगा, जो कि इसकी आय हो जाएगी, ठीक है, इनकम एक तरह से कह सकते हैं, ओके। अब क्या कह रहा है, वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% बढ़ा दिया जाए, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बतानी। तो हम मान लेते हैं व्यय में x% की वृद्धि हुई। तो देखिए अब सेम टू सेम मैं लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको स्टेट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5, अब मैं व्यय का परसेंटेज निकाल रहा हूँ, 5 टोटल, और यहाँ पे इसको मैंने x मान लिया था ना, और प्लस 1:6, 15% की वृद्धि है ना इसमें, तो यहाँ पे 15% की वृद्धि दिखा रहा हूँ, प्लस टोटल अपॉन टोटल इंटू 25, 25% की इनकम में कह रहा ना। तो अब ये कट करना है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये कट जाएंगे। अब देखिए ये 5 यहाँ से हमारा सोल्यूशन होके ये आ गया 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 150। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 25 तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकलेगा x, तो ये 5x इक्वल टू 150 माइनस 15, ठीक है। तो 5x इक्वल टू 135 और x इक्वल टू 27% हमारा आंसर। x की वैल्यू निकालनी थी हमें, ये एक्सपेंस का परसेंटेज वृद्धि कितना हुआ है, सिंपल आंसर। बस मैथ्स से के लिए आंसर निकलेंगे, मैथ्स खुद ही कहता है मेरे पास आंसर है, बस उसको खोजने की ज़रूरत है, आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए इन शॉर्ट कमांड पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर हमारा ये क्वेश्चन वही है जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। अब इसी पर फिर हम पुट करेंगे। तो क्या कह रहा है, एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर, तो मतलब कि ये क्या प्लस 20% हो जाएगा। खिलौने की बिक्री की संख्या में 15% की कमी करने पर तो -15। तदनुसार खिलौने की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा ये हमें बताना है, ठीक है। अगर हमारा आंसर माइनस में आए तो कमी होगी, अगर पॉजिटिव आंसर आए तो बढ़ोतरी होगी। अब हम ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे दोनों को और अपना आंसर ले लेंगे। तो देखिए हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं 20 माइनस
15 माइनस 20 इंटू 15/100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा 2%। पॉजिटिव में आया तो बढ़ोतरी हुई है, आंसर सी हमारा राइट है। ओके, और देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे मैथ से बस खेल रहा हूँ, मैथ से मैं डर नहीं रहा हूँ, बहुत इजी मैथ होती है, बस आप लोग भी प्रैक्टिस से करिए, डरिए नहीं मैथ से। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रमा के एक्सपेंस और सेविंग में ये अनुपात है, तो ठीक है हम लोग वही रतन की तरह क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया इसका एक्सपेंस इस टू सेविंग, तो ये कितना दे रखा है 5:3, तो ये इसकी टोटल हो जाएगी, ठीक है, इनकम जिसे कह सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 8। ओके, 8 टोटल आ गया इनकम। तो क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब कि टोटल में, और खर्चे में 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम सेविंग मान लेंगे x। तो अब देखिए, अब एक्सपेंस निकाल लो है, यहाँ से एक्सपेंस का परसेंट 5:8, तो यहाँ पे 15% कह रहा है, तो यहाँ पे 15 लिख दिया, प्लस 3:8, ये x हमने मान लिया, और टोटल में कह रहा है, टोटल में 8/टोटल कितने परसेंट की वृद्धि बता रहा है, 12%। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो ये हम इसको 8 हमारा कट जाएगा यहाँ से। ओके, 75 अट्ठे और 15 अट्ठे 75 हो जाएगा, 75 प्लस 3x इक्वल टू 96। ओके, अब ये 3x हो जाएगा इक्वल टू 21, जब इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो 21 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7%, आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। देखिए, किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्याएं दे रखी हैं, तो मतलब कि मान लेते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो क्या दे रखा है 3:2। ओके, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 टोटल, मतलब जो बॉयज़ गर्ल्स हैं टोटल में हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। और देखिए हमें यहाँ पे नाबालिग जो नहीं है, नाबालिग हैं, उनकी हमें परसेंटेज निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 टोटल, तो कितना 20% है, तो यहाँ पे हम 80% लोग नाबालिग हैं, ठीक है, प्लस 2:5 25% बालिग हैं, तो 75% नाबालिग हैं, इक्वल टू 5। ये नहीं करना है, ये नहीं। अब देखिए, अब इसको हमें ऐड करना है, तो हम इसको जब सोल्यूशन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 319/5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 78% आंसर। बस देखिए मैंने क्या किया, जो बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो दे रखा था उस पे मैंने नाबालिग का परसेंटेज निकाल लिया और दोनों को ऐड करके हमने अपना आंसर पा लिया शॉर्टकट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे परसेंटेज के सभी टॉपिक्स पे मैंने क्वेश्चन आप लोगों से शॉर्टकट में विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग अब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए खूब, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, मैं उसको शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, तो और फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में ये वीडियोस बहुत शेयर करें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो कोचिंग्स नहीं कर पाते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।